नमस्ते। संशोधित शिक्षा नीति 1952 का विस्तृत परिचय दीजिए। कार्यान्वयन कार्यक्रम 1952 का माध्यमिक शिक्षा के विकास में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। कार्यान्वयन कार्यक्रम 1952 की मुख्य विशेषताएं बताइए। संशोधित शिक्षा नीति अथवा कार्यान्वयन कार्यक्रम 1952 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जब देश में लागू किया गया, तब से इस नीति का राजनीतिक स्तर पर विरोध होने लगा था। विभिन्न प्रांतों में जहां कांग्रेसी सरकारें थीं ने नीति के प्रति अपनी आशंकाएं व्यक्त की थीं। गैर कांग्रेसी दलों ने नीति के विरोध में अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति का गठन कर लिया। फलस्वरूप नीति विरोधी आंदोलन काफ़ी तीव्र हो गया, परंतु राजीव गांधी की सरकार ने विरोध की चिंता न करते हुए इस विधि नीति को अपनाया। केंद्र की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा कांग्रेस की सरकार टूट गई। श्री वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1986 की नीति का विरोध किया और नीति की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। समिति अभी अपना कार्य कर ही रही थी कि केंद्र में पुनः हलचल हुई और वीपी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। श्री चंद्रशेखर अगले प्रधानमंत्री बने, परंतु समिति अपना कार्य करती रही और दिसंबर 1991 की अपनी समीक्षा रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर अभी चर्चा होनी शेष थी कि 1992 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई और वीपी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार की इच्छा थी कि 1986 की शिक्षा नीति को ही क्रियान्वित किया जाए, परंतु आचार्य रामकृष्ण मूर्ति की रिपोर्ट संसद में विचार विमर्श के लिए पड़ी थी। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने श्री जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में 1986 की नीति की पुनः स्थानिक समय में भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू करने का फैसला किया। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। जनार्दन रेड्डी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 में केंद्र सरकार को सौंपी। मानवीय संसाधन एवं विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने 7 मई 1952 को संशोधित शिक्षा नीति को संसद में प्रस्तुत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौजूदा समय में भी सही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए विकास के कारण इसमें कुछ परिवर्तन अनिवार्य होंगे, जिनके कारण इसे सुधार किया गया है। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में अधिक परिवर्तन नहीं किए गए। इनमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली समानता के लिए शिक्षा अनुसूचित जाति व्यवस्था शिक्षा में संशोधन किया गया। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनः संगठन एवं शिक्षा के विषय पर वस्तु एवं प्रक्रिया के नवीनीकरण में कुछ सुधार किया गया, जबकि शेष सभी शीर्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाले ही थे। 1992 में संशोधित की गई शिक्षा नीति की प्रमुख में संस्कृतियाँ निम्नलिखित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की रक्षा के लिए कार्यक्रमों को प्रबंधक हेतु प्रत्येक राज्य में केंद्रीय अभिकरण की पहचान की जाए। वह केंद्र सरकार को भी सूचना प्रदान करे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद इस कार्य हेतु समिति गठित करे, जिसमें इन समूहों के शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व हो। इन वर्गों के लिए पृथक पाठ्यक्रम नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों को मॉनिटर करने के लिए राज्य सरकारें कार्य करें। केंद्र सरकार की भूमिका परामर्शक की रहे। केंद्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग जैसे अनेक संगठन पहले से ही है। साधारण विद्यालयों की गुणवत्ता को उच्चीकृत शीघ्र करना और अधिगम के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराकर शीघ्र स्कूलों में भी क्षमताएं कम की जाए। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें दृढ़ संकल्प से कार्य करें। सुविधा प्राप्त विद्यालय अपनी सुविधाओं व संसाधनों की अन्य समस्याओं से साझेदारी करें, आधुनिक सामुदायिक कार्य करें और सुविधाहीन वर्गों के बच्चों की पहुंच आसान बनाया। वह इस प्रकार से अपनी सामाजिक जवाबदेही स्वीकार करें। नवोदय विद्यालय योजना जारी की जाए। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए। इस योजना की सतत समीक्षा होनी चाहिए और इनकी गति निर्धारित भूमिका पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता व वैधता निरंतर सुनिश्चित की जानी चाहिए। वह प्रवेश प्रक्रिया में जरूरी रूपांतरण किए जाने चाहिए। बच्चों की देखभाल, परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य जैसी महिलाओं व बच्चों के लिए चल रही समर्थन सेवाओं व क्रियाओं में आंगनबाड़ी कर्मियों की भूमिका व्यापक हुआ। इसके लिए उनमें जरूरी कौशल और प्रेरणा विकसित की जाए। 8वीं योजना में पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा ECCE को जारी रखा जाए। केंद्र व राज्य सरकारें पौध साक्षरता व सार्वजनीय प्रारंभिक शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता दें और तदनुरूप पूर्व वित्तीय, प्रशासनिक व राजनैतिक समर्थन भी दें और अधिगम
के न्यूनतम स्तरों पर भी अधिक ध्यान दिया जाए। औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा को सभी दृष्टि से तुलनीय बनाने हेतु अनौपचारिक शिक्षा के प्रबंध तंत्र व अधिगम वातावरण को शीघ्र व प्रभावी ढंग से सुधारा जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में रखी जाए। शैक्षिक संकुल के प्रतिमानों का विकास व प्रशिक्षण किया जाए। 21वीं शताब्दी में प्रवेश से पूर्व 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के संवैधानिक दायित्व को पूरा किया जाए। 8वीं योजना के दौरान सभी बच्चों का सार्वजनिक नामांकन हो। 1 किलोमीटर की दूरी में सभी बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय हो। स्कूल छोड़ने वाले व कार्यशील बच्चों तथा स्कूल न जा सकने वाली लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हो। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:4 से सुधार कर 1:2 किया जाए। स्कूल छोड़ने वालों की दर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए 45 व 60% से घटाकर 20 व 40% की जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू की जाए। प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों द्वारा न्यूनतम अधिगम स्तरों की प्राप्ति को सुनिश्चित की जाए व उच्च प्राथमिक स्तर पर संकल्पना को लागू किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन में सहायता देने व उसके निरीक्षण हेतु स्थानीय स्तर पर समिति बनाई जाए। नव साक्षरों के लिए उच्चतर साक्षरता व स्वतंत्र शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाए। ये प्रारंभिक शिक्षा पाने वालों के लिए भी हो। इनकी योजना साक्षरता अभियान के साथ साथ बनाई जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषदों में पुनर्गठन किया जाए व उन्हें स्वायत्तशाही बनाया जाए। प्रधानाध्यापकों को प्रशासनिक, शैक्षिक व वित्तीय अधिकार दिए जाए व इस निमित्त उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए। राष्ट्रीय खुला स्कूल की भूमिका प्रभावी बनाया जाए, जहाँ समग्र व्यावसायिक कोर्स कक्षा LK से ही शुरू की जाए। जमा 2 स्तर पर व्यावसायिक धारा को सुदृढ़ किए बनाया जाए। सामान्य जेनेरिक व्यावसायिक ये कोर्स रचनात्मक आधार पर शुरू की जाए। शुरू में ये 10% विद्यालयों में चलाए जाए। कार्य अनुभव कार्यक्रम का सुनियोजित क्रियान्वयन किया जाए। इनसे संबंधित प्रक्रियाओं में 12.5 से 20% विद्यालयी समय खर्च किया जाए। ये कार्यक्रम प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कार्य कराया जाए। इसका विन्यास प्रयोगात्मक उच्च शिक्षा के नियोजन विकास हेतु राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को स्थापित व कार्यशील किया जाना चाहिए। स्तरहीन व निम्न स्तरीय महाविद्यालयों की स्थापना को नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विधिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। प्रसार कार्य जैसे साक्षरता कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु कोशिश की जानी चाहिए। 2 स्तर पूरा करने वाले छात्रों के लिए अर्धसैनिक सेवा, व्यावसायिक व प्रोफेशनल कौशल का विकास व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार कार्य के 2 वर्षीय विस्तृत पाठ्यक्रम की ग्राह्यता विचारणीय है। इस कार्यक्रम में संबंधित क्रियाकलाप गृह राज्य के बाहर किए जाएं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवा शिक्षण लेने का कार्य करेगी। गांधी जी के विचारों पर आधारित ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद तुरंत स्थापित की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पूर्वकालिक सदस्यों की नियुक्ति की कोई जरूरत नहीं। UGC के साथ क्षेत्रीय कार्यालय यथाशीघ्र स्थापित किए जाने चाहिए। कार्यक्रम विकास केंद्र योजना जारी रखना चाहिए तथा विद्यालयों को मॉडल पाठ्यक्रम पर अनुकूल करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। UGC को एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की योजना के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना चाहिए। अखिल भारतीय परिविधि शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां गठित की जानी चाहिए। समितियां नए संस्थान खोलने, नए कोर्स शुरू करने, प्रवेश क्षमता बढ़ाने आदि के बारे में विभिन्न संस्तुतियाँ देगी। उच्च शिक्षा में भारतीय परिभाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। संस्कृत शिक्षा में शैक्षिक स्तर को समन्वित किया जाए, वो कायम रखा जाए। सिंधी व अन्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का विकास किया जाए। प्रशिक्षण व अनुवाद की सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हो। केंद्रीय हिंदी संस्थान का विलय वांछनीय नहीं है। देश का भाषाई सर्वेक्षण पुनः न किया जाए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL को स्वायत्तशाली विकास बनाया जाए। त्रिभाषा सूत्र का एक समान व तत्परक क्रियान्वयन किया जाए। माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की सुविधाओं का प्रसार किया जाए। केंद्र व राज्य सरकारी परीक्षा सुधारों के क्षेत्र में सशक्त व प्रभावी उपाय करें। परीक्षा निकायों के परीक्षा सुधार कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति पर प्रतिवेदन तैयार करना। परीक्षा निकायों को अनुकूल नवाचार हेतु स्वतंत्रता देते हुए दिशा निर्देशों के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार फ्रेमवर्क तैयार करना। विभिन्न निकायों द्वारा
परीक्षा सुधारों के क्रियान्वयन के समन्वय, प्रबंधन व क्रियान्वयन हेतु प्रभावी प्रक्रिया विकसित करना तथा परीक्षा सुधार संबंधी उपयुक्त संस्तुतियों के आधार पर नई शिक्षा नीति में सुधार किया गया और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा उनकी कार्य योजनाओं को लगभग 6 वर्ष बाद परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल 1992 में संशोधित किया गया तथा इसमें संसद ने पारित किया गया। सन 1992 की कार्य योजना के माध्यमिक शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित सुझाव दिए गए। विज्ञान, व्यावसायिक तथा वाणिज्य के विषयों में लड़कियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अधिक भागीदारी पर बल देना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पुनर्गठित करने और उन्हें अधिक सहायता प्रदान करने पर बल दिया जाएगा। देश भर के बोर्डों की वर्तमान स्थिति तथा उनके स्तर का अध्ययन करने और माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए बोर्डों को एक प्रभावी साधन के रूप में बदलने की योजना तैयार करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया जाएगा। इस कार्यदल में राज्यों, संघ शासित प्रदेश और राज्य शिक्षा बोर्ड तथा अन्य संबंधित संस्थानों का उचित प्रतिनिधित्व होगा। यह कार्यदल मार्च 1993 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और राज्यों व संघ शासित प्रदेशों की सलाह दी जाएगी कि 8वीं योजना अवधि के दौरान इसकी सिफारिशों को लागू करें। यथासंभव सीमा तक माध्यमिक स्तर की संस्थाओं में गहन साक्षरता का प्रावधान किया जाएगा ताकि बच्चों को बढ़ते हुए प्रौद्योगिक युगों में प्रभावी बनाने के लिए व्यावसायिक दक्षता से सुसज्जित किया जा सके। परीक्षा सुधार की एक व्यापक योजना लागू की जाए। इस योजना में परीक्षा सुधार के लिए निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाए। सतत मूल्यांकन को लागू करना, मूल्यांकन की नई तकनीकों में शिक्षकों का प्रशिक्षण, शैक्षिक परीक्षा सेवा, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस की स्थापना, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण को संस्थात्मक रूप प्रदान करना, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की भौतिक तथा मूलभूत ढांचे संबंधित सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार करना, उच्च माध्यमिक स्कूलों में विविधता का प्रावधान करना, माध्यमिक स्तर के लिए सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के नए सिरे से समीक्षा करके एवं एक संशोधित प्रणाली तैयार करना और इसे लागू करना, माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री और उपकरण के क्षेत्र में शोध और विकास कार्यों में लगी शैक्षिक संस्थानों एवं निकायों को सुदृढ़ बनाया जाए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया जाए। इसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। कक्षा कक्षों में के कार्यकलापों में सुधार के लिए संचार प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए। शैक्षिक रेडियो/टीवी का प्रयोग, दृश्य श्रव्य कैसेट सेवाओं का प्रयोग, अंतःक्रिया अधिगम, इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए कंप्यूटर का प्रयोग, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में उसके कार्य अनुभव, मूल्य आधारित शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, कला शिक्षा तथा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को स्थान दिया जाए। साथ ही विषयों में सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान किया जाए। अतः 1992 की नीति में संशोधन के फलस्वरूप इसमें शिक्षा का स्तर उच्च हुआ। थैंक यू।